दोस्तों वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रज़ा में। काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके साथ हूँ और बीच में एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम वगैरह थे एक दो, उसी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वही जो मैंने तुम्हें इतिहास बताया था पीएम ट्रिक का, वो याद कर लिया होगा आपने। अब मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है, किस तरीके से हम अपने जो प्राइम मिनिस्टर हमारे अब तक हुए हैं उन्हें कैसे याद रखेंगे हम। तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अक्सर इसमें क्या होता है, जो एस्पिरेंट होते हैं, तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जो पीएम थे हमारे, उनका क्या नंबरिंग थी, कितने हैं टोटल अभी तक, और कौन से कब से कब तक थे। तो वो प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करने वाला हूँ आज। बहुत ही ध्यान से आपको देखनी है ये वीडियो और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो और पटवारी हो, बीएड हो, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अच्छे से देखिए इसे और समझ में आए, अच्छी आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करना, ठीक है। देखते हैं भाई क्या है। ओनली 2 सेंटेंस हैं हिंदी में हमारे, हिंदी में याद करनी है। ये हिंदी में बेहतर है, इंग्लिश में मैं बता दूंगा, लेकिन इंग्लिश में इतनी इम्पोर्टेंट समझ में नहीं आएगी सही तरीके से जितनी कि हिंदी में आएगी। तो सेंटेंस नंबर 1 है, जब गुलजारी लाल की गली में इंदिरा को मोच आई। तो इतना तो नॉर्मली कोई भी बच्चा याद रख सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सिंपल है बिल्कुल। जब गुलजारी लाल की गली में इंदिरा को मोच आई, एक मतलब एक फ़नी वे में याद कर सकते हो तुम लोग, तो फ़नी वे में याद रख लो। जब गुलजारी लाल की गली में इंदिरा को मोच आई, तो इस पे देखते हैं भाई। देखो जब का मतलब क्या है यहाँ पे, जब। तो पहले नंबर पे जब जवाहरलाल नेहरू, तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। और वो अपॉइंट हुए थे 15 अगस्त 1947 को, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ जिस दिन, उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें जो है ओथ दिलाई थी। ओथ मीन्स शपथ दिलाई थी। और 27 मार्च 1964 तक ये रहे। तो इनका जो टेन्योर हो जाता है वो अगर हम काउंट करें तो 16 साल 286 दिन निकल कर आते हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग रही है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की रही है, क्योंकि लगातार 3 बार, ठीक है, 3 बार इन्होंने जो है ये अपॉइंट हुए हैं। तो 15 अगस्त को तो ये ऐसे ही हो गए थे, फिर उसके बाद इलेक्शन हुए थे, 3 बार ये अपॉइंट हुए। फिर उसके बाद इनकी जो है अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी जो है डेथ हो गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ, फिर उसके बाद कार्यवाहक बने थे हमारे गुलजारी लाल नंदा जी। तो गुलजारी लाल नंदा जो हैं हमारे, वो थे एक कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इनकी जो टेन्योर था 27 मई 1964 से 9 जून 1964, यानी कि ये 13 दिन तक इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, 13 दिन तक रहे थे, क्योंकि तब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हुआ था। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, इसमें क्या है, जब किसी की उसके टेन्योर कार्यकाल ऑफिस टाइम में ही अगर कोई मृत्यु हो जाती है किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, तो उसी पार्टी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जो है डिसाइड होता है कि भाई कौन पीएम बनेगा, उसका जो है दोबारा इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, वो कांग्रेस के ही लीडर थे। फिर जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई तो उसके बाद पंडित लाल बहादुर शास्त्री साहब को जो है पीएम बनाया गया। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये रहे थे भाई। 9 जून गर्मियों के दिन थे, 9 जून है आज भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो लाल बहादुर शास्त्री ने आज ही के दिन क्या ली थी, शपथ ली थी, 9 जून 1964। 11 जनवरी सर्दियों में 1966 में उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो जो थे ताशकंद जा रहे थे एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। पाकिस्तान से एक ताशकंद में समझौता हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, कुछ पता नहीं चला मतलब किस तरीके से इनकी डेथ हुई, आज तक उसका कोई पता नहीं है। तो ये भी अचानक क्या हुआ, अपने ऑफिस टाइम में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो 1964 से 1966 ज़्यादा लंबा कार्यकाल इनका नहीं था। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने। उसके बाद फिर गली मतलब गुलजारी लाल नंदा साहब आ गए।
वो भी कार्यवाहक बने फिर 13 दिन के लिए। उसके बाद आई इंदिरा गांधी, भारत की पहली प्राइम मिनिस्टर महिला जो बनी थी वो थी इंदिरा गांधी। देखो यहाँ पे गली पूरी हो गई, उसके बाद इंदिरा जी आई, तो इंदिरा जी के पैर में मोच आई होगी। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी 24 जनवरी 1966 को अपॉइंट होती हैं, यानी कि जो जनवरी का लास्ट हफ्ता है 24 जनवरी, उसमें वो जो है अपॉइंट होती हैं। 25 जनवरी को हमारे यहाँ पे मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो उससे एक दिन पहले 24 जनवरी 1966 को 24 मार्च 1977 तक रहती हैं। इस बीच में क्या होता है, वो 1971 में बांग्लादेश को भी जो है आज़ाद कराती हैं, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ती हैं। और आयरन लेडी इसलिए कहा जाता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार थी वो, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जो है 1975 में वो इमरजेंसी भी घोषित कर दी थी पूरे भारत के अंदर। फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उन्होंने कॉल की कि भाई जो है तुम लगा दो इमरजेंसी, आपातकाल, तो उन्होंने लगा दिया। तो ये रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी ये। 11 साल 59 दिन ये लगातार रही थी अपने उस कार्यकाल में। उसके बाद दोबारा आएंगी, ये बाद में आएंगी। उसके बाद जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उस टाइम जो है जब इमरजेंसी लगा दी, नसबंदी हुई थी, तो ये बुरी तरह से हार गई थी इंदिरा गांधी। उसके बाद आए थे गैर कांग्रेसी पहले मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई साहब जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये बने थे 24 मार्च 1977 को। 28 जुलाई 1979 को जो है इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो गया, क्योंकि इनकी सरकार गिर गई थी। ये समर्थन से बनी थी गठबंधन से, तो उसमें से क्या होता, गठबंधन इनका टूट गया था। तो ये पहले का गैर कांग्रेसी ये थे मोरारजी देसाई साहब, पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये याद रखना, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। उसके बाद इन्हीं की पार्टी के थे चौधरी चरण सिंह साहब, चा से चौधरी चरण सिंह, मोच का मतलब देखो चा से चौधरी चरण सिंह साहब। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी संसद में इन्होंने कदम नहीं रखा। क्वेश्चन आता है, और ये किसानों के मसीहा कहलाते थे। 28 जुलाई 1979 को इन्होंने शपथ ली जब ये मोरारजी देसाई हट गए। तो 24 जनवरी 1980 को इनका जो है समाप्त हो गया, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से बने थे। कांग्रेस ने इनसे जो है अपना समर्थन वापस ले लिया, तो इनकी भी सरकार गिर गई। ये कुछ मात्र थोड़े कार्यकाल के लिए रहे थे, 5 महीने तक रहे लगभग। उसके बाद फिर इधर मतलब इंदिरा गांधी आ जाती हैं। फिर इधर का मतलब इंदिरा गांधी, देखो जो एक बार आ गया उसे दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा। जो व्यक्तिगत तौर पे होते हैं उन्हें दोबारा काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1980 को फिर बनती हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आती हैं, मतलब एक मेजॉरिटी के साथ आती हैं। 1980 से 1984 तक ये रहती हैं, 31 अक्टूबर 1984 को, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है कि इनके जो बॉडीगार्ड होते हैं, इनके जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, 2 वो सिख होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक जो है ऑपरेशन चलाया था खालिस्तानियों के खिलाफ पंजाब में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, तब से ही पंजाबी लोग इनसे नाराज़ थे। तो उन्होंने डिसाइड किया, जो इनके सिक्योरिटी में लगे हुए थे 2 लोग, उन्होंने क्या करा, इनकी हत्या कर दी, गोली मार के इनकी हत्या कर दी। तो उसके बाद बहुत बवाल हुआ था, 1984 के दंगे हुए थे, फिर बहुत ज़्यादा बर्बरता की गई थी सिखों पे। तो दिल्ली में क्या हर जगह बहुत बुरी तरीके से सिखों को टॉर्चर किया गया था। तो ये हुआ भाई। उसके बाद आते हैं इनके बेटे, बड़े बेटे राजीव गांधी साहब। राजा से राजीव गांधी साहब ये शपथ लेते हैं 31 अक्टूबर 1984 को, और फिर ये 1989 तक रहते हैं, 1989 तक, ठीक है। 2 दिसंबर 1989 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, फिर इनकी भी जो है हत्या कर दी जाती है। तमिलनाडु में जाते हैं एक रैली में, तो वहाँ पे एक मानव बम के द्वारा एक कोई लेडी होती है बहुत ज़्यादा उम्र दराज, उसमें कोई जो है बताते हैं कि लिट्टे का हाथ था, जो श्रीलंका में और तमिलनाडु में जो तमिल लोग का एक संगठन है, तो वहाँ पे इनकी हत्या कर दी जाती है भाई राजीव गांधी साहब की। और फिर उसके बाद आते हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, याद रखना ये सबसे युवा थे राजीव गांधी साहब, 40 साल की उम्र में बन गए थे। उसके बाद है विश्व का मतलब है, देखो विश्व प्रताप सिंह, हम देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो इधर राजा विश्वचंद्र ने अटल देव इंद्र को अटल मन से नमो किया, तो दूसरा सेंटेंस में इधर हो गया, राजा भी हो गया, विश्वचंद्र, चंद्र पे चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं हम, राजा के बाद है विश्व, तो विश्व प्रताप सिंह, तो ये बनते हैं भाई 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। थोड़ा सा कार्यकाल है, ज़्यादा कार्यकाल इनका नहीं है।
ठीक है, 10-11 महीने बस। उसके बाद चंद्रशेखर राव जी आते हैं 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, तो ये भी बहुत जल्दी निकल गए। उसके बाद आते हैं नेसे नरसिम्हा राव साहब 21 जून 1991 से 1996। इन्होंने अच्छा कार्यकाल अपना निभाया, लगभग 5 साल। ये जो दो थे ये जल्दी इनका ख़त्म हो गया था। विश्व और चंद्र का मतलब विश्व और चांद, मतलब विश्व में चांद एकदम छिप गया, बहुत तेज़ी से निकल गया, तो ये हो गया। उसके बाद नरसिम्हा राव साहब 21 जून 1991 से जो भारत में रिफॉर्म हुए थे, जो भारत के अंदर जो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 का जो पीरियड था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारी इकोनॉमी के लिए। अर्थव्यवस्था में उस टाइम जो है रिफॉर्म किए गए थे, सुधार किए गए थे, तो वो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था। कुछ वैसी घटनाएं भी हुई थी, बाबरी मस्जिद वगैरह की ये चीज़ें भी हुई थी। तो नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 19 मई 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे भारत के। उसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 16 डेज के लिए मात्र, तो इनकी जो सरकार गिर जाती है 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ये रहते हैं। 16 मई 1996 से गर्मी की छुट्टियों में बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मात्र 16 दिन रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। मैंने बताया था गुलजारी लाल नंदा, लेकिन गुलजारी लाल नंदा जो थे वो कार्यवाहक थे 13 दिन, ठीक है। उसके बाद आते हैं 12 नंबर पे देव से है एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा साहब 1 जून 1996 से 1997, ये भी मात्र लगभग एक ही साल रहे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंद्र से इंद्र कुमार गुजराल साहब आते हैं 21 अप्रैल 1997 से 1998, ये भी बिल्कुल जो है एक साल भी नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब आ जाते हैं। देखो अटल बिहारी वाजपेयी साहब दोबारा आ गए, तो मैंने इसलिए इनका नाम नंबरिंग नहीं लिखी। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब अब पूर्ण कार्यकाल के लिए आते हैं, अपने पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये रहते हैं, ठीक है। तो 2004 तक रहते हैं, पूर्ण कार्यकाल ये करते हैं और ये एक पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं। भाजपा से बिलोंग करते थे। इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई 14 नंबर पे मनमोहन सिंह साहब। मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर, 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक रहते हैं। ये पहला कार्यकाल था इनका। फिर उसके बाद कांग्रेस फिर जीतती है, फिर मनमोहन सिंह बनते हैं 22 मई 2009 से 17 मई 2014 तक बनते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद कांग्रेस जो है लगातार 10 साल शासन कर लेती है। लोग जो है उब जाते हैं उससे, और महंगाई और ये सिलेंडर वगैरह जो भी महंगाई थी उस जो है बीजेपी वाले बहुत वो करते हैं, और फिर जो है लोगों के अंदर ये भावना जागृत की जाती है कि भाई जो है अब कांग्रेस को सही नहीं है भारत के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर महंगाई बहुत हो गई है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब आते हैं बीजेपी से। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आती है, और नरेंद्र मोदी साहब 26 मई 2014 को शपथ लेते हैं, 2019 तक रहते हैं। उसके बाद फिर 2019 में इलेक्शन होते हैं, नरेंद्र मोदी एक बार फिर आते हैं और 2024 तक ये रहेंगे। उसके बाद देखना होगा कि कौन आता है। तो ये थे वही 15 हमारे भारत के प्रधानमंत्री। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत डिटेल के साथ बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब तक कितने रहे हैं, 15। अगर हम गुलजारी लाल नंदा साहब को हटा दें, कार्यवाहक को हटा दें, तो 14 हैं, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी वीडियो, काफ़ी टाइम के बाद बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद रज़ा। मोबाइल नंबर ये है। आप जो है जो भी आपको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डाउट वगैरह फ़ोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और NCERT का मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। NCERT को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँगा, अच्छे तरीके से, फ़नी वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो स्टडी का सिस्टम है, ये एक हमें जो है ओपन माइंड लेना है। ये नहीं है कि स्ट्रेसफुल तरीके से पढ़ाई करनी है। हमें जितने भी ये ऑफिसर्स वगैरह जो भी निकालते हैं एग्ज़ाम वगैरह, जो अभी रिज़ल्ट आया UPSC का, तो ये सब जो है स्ट्रेस, विदाउट स्ट्रेस के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं। तो मेरा सजेशन आप सभी को यही है कि विदाउट स्ट्रेस अपनी पढ़ाई करें। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको राष्ट्रपति बता चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर बता ही दिए हैं, और भी बहुत चीज़ें बताऊँगा आगे चल के, ज्योग्राफी में बताऊँगा, हिस्ट्री में भी बताऊँगा। तो ये थी भाई वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, यही मेरी दुआ है सभी के लिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।